आपने देखा पिछले 5 साल के अंदर किसी ने महंगाई का नोटिस लिया है, किसी नैब ने या किसी एफआईए ने? चीनी के स्कैंडल का किसी ने नोटिस लिया है? गंदम के दवाइयों के स्कैंडल का किसी ने नोटिस लिया है? लोगों ने हजारों अरब रुपया बनाया इन स्कैंडलों में, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं लिया, किसी ने नोटिस नहीं लिया। कहते हैं जुल्म की हुकूमत जो है वो बच सकती है, लेकिन बेइंसाफी पे जो जिसकी बुनियाद हो वो हुकूमत नहीं बच सकती। इन्होंने नवाज शरीफ के साथ बेइंसाफी की, जिन्होंने की थी अज हथां चक वड्डण दे। इंशाअल्लाह ताला आपका और मेरा कायद जो है वापस आएगा, सुरखरू होगा, सुरखरू होगा इंशाअल्लाह ताला। आपकी अदालत में, पाकिस्तान की अवाम की अदालत में वो सुरखरू है। खानेवाल का रिजल्ट बताता है, लाहौर का रिजल्ट बताता है। जब फेयर इलेक्शन होता है तो फिर ये रिजल्ट आते हैं। जब इलेक्शन शफाफ होता है तो फिर मियां नवाज शरीफ का नारा लगता है, शेर पे ठप्पे लगते हैं। उसको आपने रोका 2018 में, आपने उसको रोका, धांधली से रोका। उसकी आज भी इज्जत और उसका एहतराम लोगों के दिलों में है, लेकिन आपके किरदार के ऊपर एक सवालिया निशान बन गया है। जिन लोगों ने भी वोट दिया या सपोर्ट किया, उनके किरदार के ऊपर एक सवालिया निशान। ये सारे का सारा जो 4 साल से, ये 3.5 साल से ये हुकूमत, ये आवाम जो है अजाब भुगत रही है, कोई तो इसका जिम्मेदार बने। ऐना है कि सारे कपड़े झाड़ के घर वापस लौट जाना, नहीं। अवाम जो है उनका एहतसाब करें। पाकिस्तान में अदारे एहतसाब के काबिल नहीं रहे। इनको जो है एक रेडीमेड जो है चीज दी जाती है, उसके मुताबिक जो है एहतसाब होता है। इंसाफ के असूलों पे इंसाफ नहीं होता। अगर इंसाफ के असूलों पे एहतसाब होता तो नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई ना होता, उसको और उसकी बेटी को कैद ना होती। लेकिन इस सारी फिल्म की कहानी पहले लिखी गई हुई थी। ये फिल्म चलनी थी। इसमें नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन कुछ लोग तो पहचाने गए, बहुत से लोग पहचाने गए जो आपके दुश्मन हैं, अवाम के दुश्मन हैं, उनके मफादात के दुश्मन हैं। बड़ी लंबी दास्तानें और कहानियां जो पिछले 8-9 साल में इस मुल्क में जो कुछ हुआ। मियां नवाज शरीफ हुक्मरान बना, अभी हुक्मरानी को चंद माह गुजरे थे तो धरने स्टार्ट हो गए। धरने भी स्पॉन्सर्ड थे। रोजे अव्वल से उसकी हुकूमत को कमजोर करने की साजिशें शुरू हुई, लेकिन आफरीन है उसके ऊपर, उसने हिम्मत नहीं हारी। उनने तमाम मुश्किलात के बावजूद इस मुल्क में दहशतगर्दी खत्म की। कराची में अमन लेके आया, रोशनियां वापस लेके आया। मियां शहबाज शरीफ ने पंजाब के सारे शहरों को 4 चांद लगा दिए। आपने देखा आपके शहर का क्या हाल है? आपने शाम को आपने छौनी से शहर या शहर से किसी दूसरे कोने में जाना, आपको घंटा सवा घंटा, आप मोटरवे से, नवाज शरीफ की बनाई हुई मोटरवे से लाहौर पहुंच सकते हैं घंटे सवा घंटे में, लेकिन आप जो है शाहपुरे या मुबारकपुरे से रंगपुरे नहीं आ सकते। मैं ठीक कह रहा हूं ना? आप नहीं आ सकते,
शाम को सर्कल रोड के ऊपर जिस तरह लाइनें लगी होती हैं, पहले जो है इस चौक में, इसमें ट्रैफिक ब्लॉक, फिर उसके बाद इस्लामाबाद चौक में ट्रैफिक ब्लॉक, फिर उसके बाद एक पुल पे ऊपर ट्रैफिक ब्लॉक, और ना गलियां बनी हैं, ना सड़कें बनी हैं। जो बनी हुई थी, जो हमारी बनाई हुई थी, वो खोद दी गई। ये शहर जो है पेशावर की बीआरटी बन गया है। ये तो अल्लाह का फजल है कि अदालत ने बल्दियाती अदारे बहाल कर दिए, तो हमारा भी शहर जो है उसमें बल्दियाती अदारे बहाल हुए। मेयर साहब की, डिप्टी मेयर साहब और हमारे सारे जो चेयरमैन और काउंसलर्स हैं, उन्होंने दोबारा खिदमत का जो सफर है उसका आगाज किया, और अब शहर में आपको रोशनियां भी नजर आती हैं, आपको गलियां और सड़कें भी बनती नजर आती हैं। पिछले 40-42 महीने में आपको कुछ नजर नहीं आया। मुझे अभी एक बल्दियाती अदारे के दोस्त बता रहे थे कि पिछले 2 महीने से 3 महीने से जब से ये बहाल हुए हैं, जिला काउंसिल ने तरक्याती मंसूबे जो हैं वो 1 अरब से ज्यादा जो है वो मंजूर किए हैं, जबकि ये पिछले 4 साल के अंदर, 3.5 साल के अंदर 10 करोड़ सिर्फ इन्होंने खर्च किया। पता नहीं अपनी जेबों में कितना डाला, लेकिन अवाम में 10 करोड़ खर्च हुआ। इनमें अभी फर्क है। चलो देखें, ये आपके नुमाइंदे जो हैं, उनको बल्दियाती अदारों के नुमाइंदे जो हैं, आपके चेयरमैन, आपकी यूनियन काउंसिल के जो लोग हैं, उनको जब उनका हक वापस दिया गया है, आपके वोट की इज्जत को बहाल किया गया है, तो खिदमत का सफर फिर दोबारा शुरू हो गया। इसी तरह जिस तरह वोट का हक बहाल किया जाएगा, उसकी इज्जत बहाल की जाएगी। जब आम इंतखाबात होंगे, नवाज शरीफ दोबारा हुक्मरान बनेगा, इस मुल्क का वजीर आजम बनेगा, तो फिर इंशाअल्लाह ताला फिर एक दफा फिर जो है उसी सफर का आगाज होगा। इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफर नवाज शरीफ की क़यादत में, जहां पे वो छोड़ के गया था वहीं से सफर का आगाज होगा। इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी होगी, अदालतें कानून और इंसाफ के ऊपर जो है फैसले करेंगी। अदालतें ये नहीं कहेंगी कि नवाज शरीफ की और उसकी बेटी को सजा देनी है इसलिए कि खान को लेके आना है। जब एक मुल्क के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ये कहे, तो उस मुल्क में इंसाफ कहां से मिलेगा? जब वजीर आजम को इंसाफ नहीं मिलता, तो गली मोहल्ले में इंसाफ किस तरह एक आम आदमी को मिलेगा? आइन की हुक्मरानी होगी, अदालतें इंसाफ देंगी, अदारे अपनी हदूद में रहेंगे, अदारे अपनी हदूद में रहें, अवाम को इंसाफ मिले, एहतसाब जो है शफाफ हो, एक नए सफर का आगाज हो, तो कोई मुश्किल बात नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत भी ठीक हो, पाकिस्तान में महंगाई भी खत्म हो, रोजगार भी मुहैया हो, बीमार पड़े लोग उनके इलाज जो है नवाज शरीफ के अस्पतालों में, पंजाब के अस्पतालों में मुफ्त होता था, दवाइयां मुफ्त मिलती थी। हेपेटाइटिस के और कैंसर के मरीजों को 40-40, 50-50 लाख रुपया दिया गया। लाखों स्टूडेंट्स को वज़ाइफ दिए गए।
एक नहीं, दो नहीं, लाखों स्टूडेंट्स को वज़ाइफ दिए गए। ना सिर्फ वो मुल्क में पढ़े बल्कि वज़ाइफ के ऊपर, वजीफों के ऊपर बाहर मुमालिक में भी जाके पढ़े। ये सारा कुछ जो है, जब आपके वोटों से हुकूमत मुंतखब होगी तो उसमें बरकत होगी, अल्लाह ताला भी उसका हामी और नासर होगा उस हुकूमत का। जब आपके वोटों से हुकूमत मुंतखब नहीं होगी, वोट की इज्जत पामाल होगी, तो फिर इमरान खान जैसे लोग जो हैं हुक्मरान बनेंगे, इस मुल्क के ऊपर एक अजाब की तरह मुसल्लत हो जाएंगे। मैंने अगले दिन टेलीविजन पे कहा था कि ऐनी दूर पतंग टुट जाए ना तो वापस छाते वापस नहीं आती, उन्होंने तोड़ तोड़ के उन्होंने फर्क करना चाहिए। ये 5 साल नहीं निकालेगा, वतन तबाह हो जाएगा। इसके अपने बंदे कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, भूख और फाके कशिए लोग बच्चे बेचते हैं, चौकों में बैठ के लोग अपने बच्चे बेचते हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप नवाज शरीफ के सिपाही हैं, मेरे समेत हम सब नवाज शरीफ के सिपाही हैं। हमें ये जंग जो है, इंतखाबात की जंग, आने वाले इंतखाबात की जंग, गली गली मोहल्ले जो है, वोट की इज्जत की जंग जो है, उसके तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़नी है। हम इसलिए आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। आज मेरा ख्याल है 10-12 यूनियन काउंसिलें हमने कवर कर ली हैं, 10-12 नहीं, मेरा 10 हो गई हैं, 10 हो गई हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले 2-2.5 महीने में बाकी भी कवर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। और बल्दियाती इंतखाबात अगर हुए, अव्वल तो हो सकता है कि अदालतें जो है यही मुद्दत पूरी करने दें इन अदारों को, लेकिन जब भी अवाम की अदालत में जाना पड़ा तो उस वोट की जंग जो है, इज्जत की जंग जो है, वो आप लोगों ने लड़नी है। नवाज शरीफ को सुरखरू करना है, दोबारा इक़्तिदार में लाना है। हम इस मुल्क में खुशहाली चाहते हैं, हम इस मुल्क में चैन चाहते हैं, लोगों के मसाइल का हल चाहते हैं। इस मुल्क में ये जो इस वक्त जो हालात हैं, हमारे माशी हालात हैं, हमारा मुल्क जो है किसी भी हाज़िराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें माशी रिकवरी करने के लिए यहां पे सियासी इस्तेहकाम चाहिए। सियासत में ये लोग चोर दरवाजों से ये घुस आए हैं, मुझे मौजूदा हुक्मरान, इनको वापस जाना होगा। आपकी हुकूमत होगी, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की इंशाअल्लाह ताला हुकूमत होगी। आपकी पर्ची की जो है एक वक़्त होगी, उसकी इज्जत होगी, उसका तकद्दुस होगा। और आपने यूनियन काउंसिल के लेवल के ऊपर आप लोगों की तंजीमों ने इसको प्रोटेक्ट करना है, उसकी हिफाजत करना है। मेरी ये चंद गुज़ारिशात आपकी खिदमत में थी। मैं फिर तमाम नौजवान साथियों का, यूथ विंग का, ख्वातीन का, दोनों यूनियन काउंसिलों की जो तंजीमें हैं उनका, PP36 की जो तंजीम है उसका, शहर की जो तंजीम है उसका, सबका शुक्रगुजार हूँ। इस मोमेंटम को जो इस वक्त बिल्ड हो रहा है, इसको कैरी ऑन कीजिएगा, इसको टूटने ना दीजिए। ये तसलसल जो है, आप लोगों को इलेक्शन के लिए जो है वो तैयार करें। बल्दियाती इलेक्शन या कौमी सतह पे जो इलेक्शन है वो ज़्यादा दूर नहीं है।